हेलो हाय प्यारे बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात। आज की अपनी एक्सरसाइज है बच्चों अनुपात समानुपात। तो इसमें देखो पहले तो कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब अपन इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, अपन को क्या क्या आना चाहिए जिससे कि एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक तो बच्चों देखो मैं इसमें यही बताता हूँ। एक चीज तो आप ये मानो कि जो अनुपात समानुपात है ना, अनुपात जो होता है, अनुपात ये हमेशा समान मात्रक वाली दो या दो से अधिक संख्याओं में ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। अगर आप अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, उन राशियों का मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है ना, समान मात्रक वाली। मतलब ऐसे नहीं जैसे मान लो अपने पास इधर है 500 ग्राम और इधर अपने पास है, अपन को यूनिट वो रेशियो चाहिए किसका, 1 kg। ठीक है, 1 kg। तो यहाँ पे अपने पास क्या है 500 ग्राम है, इधर आपका 1 किलोग्राम है। तो अपने पास क्या दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा तभी अपन अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 500 ग्राम है तो इसको भी आप ग्राम में लिखो या फिर इसको केजी में लिखो। तो ये अपना 1 किलो का मतलब हो गया अपना 1000 ग्राम। तो देखो ये आपका कट गया और आपका रेशियो आ गया 1:2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अनुपात निकालने के लिए आपके पास जो राशियां होती है उनका क्या होना चाहिए, जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें देखो, जो पहले की संख्या होती है इसको पूर्व पद बोलते हैं और जो बाद की जो संख्या होती है इसको उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी आपके जैसे मान लो एक बार एसएससी जीडी में पूछा गया था, एक रेशियो दे दिया था और उसमें पूछा गया था कि भाई पूर्व पद क्या है। ठीक है ना, तो जो पहला होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा आपका होता है वो उत्तर पद होता है। क्लियर है, तो एक तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि अनुपात जो होता है हमेशा समान मात्रक वाली राशियों में निकाला जाता है, समान मात्रक वाली राशियों का ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, अगर मात्रक अलग अलग है तो अपन उनका रेशियो नहीं निकाल सकते, उनका यूनिट सेम अपन को बनाना पड़ेगा, तभी अपन उनका क्या अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है, जो पहली संख्या जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं और जो बाद में जो दूसरे नंबर पे जो आपका रेशियो में रहता है संख्या वो आपका उत्तर पद होता है। क्लियर है, इसी प्रकार से आपको और इसमें देखो क्या सीखना है। एक जैसे मान लो अपन को क्या, जैसे मान लो ऐसे दे देते हैं कि ए अनुपात बी दे दिया। ठीक है, और अपन को बी अनुपात सी दे दिया। ठीक है, तो इसमें अपन को सीखना होगा कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, एक कंसेप्ट अपन ये क्लियर करेंगे और ये यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन है उनमें अपन को सीखना है। ठीक है ना, दूसरा इसी से जैसे मान लो अपन को ये दे दिया और अपन से पूछ लिया ए रेशियो सी, अपन को ये पूछ लिया। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको ए रेशियो सी पूछे ना तब तो आप क्या करना, डायरेक्ट जैसे अपने पास ए रेशियो बी और जो बी रेशियो सी है अगर आप उनको गुणा कर देते हो, देखो रेशियो का मतलब बट्टा भी होता है, तो ए बट्टा बी गुणा बी बट्टा सी, अगर आप इनको गुणा करते हो तो देखो ये अपना ए बट्टा सी आ जाता है। तो अगर मान लो ऐसे आपको निकालना हो ना तब तो आप तुरंत निकाल लेना ऐसे ही। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अपने को और इसमें जैसे आगे भी बढ़ सकते हैं भाई, अपने को सी अनुपात डी भी दे दे। ठीक है ना, और इनको सबको अपन को कंबाइन में करना हो तो अपन कैसे करेंगे, ये वाली जो कंसेप्ट है ना ये भी अपन क्लियर करेंगे। तो एक तो ये क्लियर करेंगे, एक ये क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। इसमें भी आपका जैसे मान लो कि लास्ट से और फर्स्ट का रेशियो पूछ लेना, लास्ट का और फर्स्ट का, तो अपने जो दिए हुए रेशियो है, जो दिए हुए अनुपात है उनको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को लास्ट का और फर्स्ट का अनुपात मिल जाता है। जैसे मान लो मुझे ए अनुपात डी चाहिए तो ए बट्टा बी हो गया, सी बट्टा आपका जो है बी बट्टा सी हो गया और ये आपका देखो सी बट्टा डी हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ये आपका ए बट्टा डी आ गया, तो ये वाली चीज आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को इसमें सीखनी है। इसी प्रकार से अपन को ये सीखना है कि भाई जैसे मान लीजिए ये जो रेशियो है ये अपने पास फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको सिंपल रेशियो में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, अपने पास अगर मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया फ्रैक्शन में तो अपन उसको सिंपल रेशियो में कैसे चेंज करेंगे,
एक ये अपन को सीखना है कि अगर भिन्न में आपको अनुपात मिल रहा है तो उसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल अनुपात में उसको कैसे बदलेंगे, ये अपन यहाँ पे सीखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखो, अपने पास जैसे मान लो बराबर में आ जाए, जैसे आपके पास आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ये जो अगर मान लो इस प्रकार से अगर मान लो आपके पास आ रहा है और आपको चाहिए a अनुपात b अनुपात c, तो इसको अपन जैसे मान लो ये अपन को दिया हुआ है, ये अपन को ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी चीजें अपन इसमें सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो बात करने की और याद रखने की बात यह है कि जैसे मान लो अपने को अनुपात दे दिया जाता है a अनुपात b अनुपात c, मान लो ये दे दिया या a अनुपात b दे दिया, और आपको है ना मान लो इनका टोटल दे दिया जाता है t, मान लो इनका टोटल दे दिया, आपको t दे दिया, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, आपको जिसकी भी वैल्यू चाहिए, जैसे एक की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक की वैल्यू चाहिए तो एक का रेशियो ऊपर लिख देंगे और नीचे अपन जैसे मान लो अपन को टोटल दिया हुआ है, अगर कोई भी जिसको अपन को बांटना है, जिसके अपन को पार्ट्स करने हैं, तो आपको टोटल दिया हुआ है तो अपन नीचे इन सब का टोटल लिखेंगे, अनुपातों का योग लिखेंगे और गुणा में कर देंगे जो भी टी अपन को दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ अगर एक की वैल्यू चाहिए तो यहाँ एक का अनुपात लिखेंगे, यहाँ पे अनुपातों का योग लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार बी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ बी का अनुपात लिखेंगे, यहाँ अनुपातों का योग लिखेंगे, यहाँ अपन को टोटल दिया हुआ वो लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी अपन को ज्ञात करना होता है, अगर जैसे मान लो a माइनस बी अपन को ज्ञात करना है तो a माइनस बी अपन यहाँ लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसका अनुपात यहाँ लिखेंगे और गुणा कर देंगे कितना दिया हुआ है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया है कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ेंगे, और इसी ये अगर मान लो अपने क्लियर हो जाते हैं तो जो बड़े बड़े जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपना ये क्वेश्चन है, ठीक है, अपना क्वेश्चन है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है अपन को यहाँ पे दे रखा है भाई, यदि a और b इसका अनुपात दे दिया 3:4 और b और c का अनुपात दे दिया 12:13, तो देखो आपको पूछ लिया a अनुपात c। देखो मैंने अभी बताया था कि अपन को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, तो पहला क्वेश्चन ये अपना यही आ गया कि आपको एक तो दे दिया a रेशियो b दे दिया और ये 3:4 दे दिया, इसी प्रकार से b रेशियो c दे दिया, ये अपन का 12:13 दे दिया। अपन को चाहिए फर्स्ट का और लास्ट का, तो मैंने आप लोगों को कहा था अपन दोनों को क्या कर देंगे, अगर आपको a अपॉन c चाहिए तो 3/4 और गुणा 12/13, मैंने आपको यही कहा था भाई, दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो अपना कट गया, किससे 3 बार कट गया और ये आ गया अपना 9:13, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ गया 9:13। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अगर अपन को ऐसे रेशियो दे रखा है अलग अलग और फर्स्ट का और लास्ट का पूछ ले तो अपन डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपन को अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अपन आगे चले तो यहाँ पे देखो अपन को क्या दिया है, a रेशियो b दे दिया और a रेशियो c दे दिया और आपसे पूछ लिया a रेशियो b रेशियो c, ठीक है ना। तो देखो वही चीज हो गई अपनी। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, यहाँ पे देखो अपन को भाई ये भी अपन को सीखना पड़ेगा, तो a रेशियो b हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अपना जैसे मान लो a रेशियो c हो गया, ऐसे कर लेते हैं इनको, है ना। तो यहाँ पे देखो अपना a रेशियो c, तो एक तरह से c पहले मैंने लिख दिया, तो ये जैसे मान लो आपका 1 यानी कि 3:1 हो गया और यहाँ पे आपका देखो 2:1 हो गया, ठीक है ना। ये 3:1 हो गया और ये हो गया। इसमें देखो कई तरीके होते हैं, मैं जैसे मान लो आपको ऐसे बता दूं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया, 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, यानी कि आपका हो गया जैसे मान लो 2, a का 2 हो गया, b का 1 हो गया और c का 6 हो गया, यानी कि ये अपना ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। 2:1:6, 2:1:6, ठीक है ना। बाकी कई ऐसे भी अपन कर लेते हैं, जैसे मान लो अपन को c रेशियो a रेशियो b ये दे रखा है और यहाँ पे अपन को दे दिया जैसे मान लो 3:1 तो अपना ये हो गया और 2:1 अपना ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी बताते हैं कि जैसे मान लो कि अपने जो है यहाँ पे जैसे ये स्पेस खाली है, तो जो ये लास्ट में आपके पास जो नंबर है यहाँ पे वो यहाँ पे लिख दो, और इधर का ये स्पेस खाली है तो जो इधर का ये लास्ट का नंबर है ये यहाँ लिख दो, ठीक है। और आपस में इनको क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो वही 2:1:6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी है क्वेश्चन आपके, आराम से इनको कर लोगे। और
ये अगर आएंगे तो आगे के जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन और जो थोड़े से लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाओगे। अगर ये नहीं आता है तो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही इन्हीं से आगे बढ़ना होगा अपन को। आगे देखिए, जैसे आपको दे रखा है ए रेशियो बी दे दिया और ए रेशियो सी दे दिया, और आपको वही ए रेशियो, आपको जो है ए रेशियो बी रेशियो, मतलब ये तो शायद वही क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। देखिए भाई वही आपका देखो ए रेशियो बी हो गया, और मान लो यही अपना सी हो गया। तो ये आपका जैसे मान लो ए रेशियो बी, ये आपका हो गया कितना, ए रेशियो बी आपका हो गया कितना, 2:1, या पहले वो लिख लो, ठीक है ना, ए रेशियो सी से लिख लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो जैसे सी का अपना 3 हो गया, इसका अपना 1 हो गया, और ये अपना 2 हो गया, ये 1 हो गया अपना, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है अपना, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है तो ए रेशियो बी क्या होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ए का 2/3 भाग, ए का 2/3 भाग है, वो जो है आपका बी का 4/5 के बराबर है, ठीक है ना। ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो आपको चाहिए क्या, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी आपका क्या होगा। तो देखो भाई ए बटा बी कर लो, सीधी सी बात है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लेते हैं। तो 4/5 तो है ही, ये उधर उधर जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो आपका सीधा सीधा 2 आ गया, और ये आ गया 6:5। तो ये आपका आंसर आ गया 6:5, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है वैसे दोनों को बराबर कर दिया, और ये नॉर्मल पक्षांतरण करना अपन को आता ही है, अपन यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए अनुपात बी आपको ये दे दिया, बी अनुपात सी आपको ये दे दिया, सी अनुपात डी आपको ये दे दिया, डी अनुपात ई आपको ये दे दिया। आपको देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई चाहिए, ठीक है ना। तो आपका देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। तो भाई यहाँ पे जैसे मान लो अपन को ए अनुपात बी, यह आपका 1:2 है, बी अनुपात सी यह आपका 3:4 है, और सी अनुपात डी यह आपका 6:9 है, और डी अनुपात ई यह आपका कितना है, 12:16 है, ठीक है, 12:16 है। कट रहा तो आप और काट सकते हो, जैसे मान लो इसको भी काट सकते हो, ये 3 से 2 बार कट गया, ये 3 से 3 बार कट गया, और ये आपका देखो अनुपात आ रहा है 12, तो ये 4 से कट रहा है 3 बार, और ये 4 से कट रहा है 4 बार, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, कंबाइंड में रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। कंबाइंड में रेशियो आपको ज्ञात करना है, तो देखो कैसे करोगे। देखिए जैसे इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और इसको इससे गुणा, मतलब ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएंगे। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, यह आपका 18 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में ये आ जाएगा, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 तिया 36, यह आपका 36 आ गया, ठीक है। और फिर तीसरी स्टेप में क्या होगा, ये इससे गुणा होगा, और ये फिर इससे गुणा होगा, ठीक है ना, और ऐसे आगे चलेंगे। तो देखो आपका 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48 आ गया, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये आपस में गुणा होके फिर ये इससे गुणा होगा। तो देखो 8 और 8 तिया 24, 24 तिया 72, यह आपका 72 हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये इससे गुणा होगा। तो देखो 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 तिया 24, और 24 चौक 96, 96। इस प्रकार से ये अपना आ गया। अब कट रहा है तो काट दो। तो यहाँ पे देखो 18, यह आपका जैसे मान लो कट रहा है, किससे कट रहा है, क्या पूरा कट रहा है क्या, वो आपका 18 से नहीं कटेगा ना। तो किससे कट रहा है, ये आपका जो है 6 से तो कट ही रहा है, 6 से कट रहा है। देखो 36 18, 6 छंग 36, और 6 8 48, और 12 12 6 72, और 16 6 96, ठीक है। तो 3 6 8 12 16, तो यह आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो आपने इसको कंबाइंड में रेशियो ज्ञात कर लिया। मैंने कहा था आपको एक तो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हो सकता है लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में यही आ जाए, ठीक है ना। तो और बाकी जैसे मान लो मैंने दूसरा तरीका बताया था, यहाँ पे भी 2 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना, यहाँ पे 4 लिख देना, यहाँ पे भी 4 लिख देना, यहाँ पे 3 लिख देना, और बाकी ऐसे जैसे मान लो इधर आप 2 लिख दोगे, इधर भी 2, मतलब इधर 2 लिख दोगे, इधर 2 लिख दोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे, और ये 3 है तो 3 यहाँ पे भी लिख दोगे, यहाँ पे भी लिख दोगे, यहाँ पे भी लिख दोगे। इनको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको यही रेशियो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो एक तो अपना यही हो गया कि अपन ने जैसे मान लो सबसे पहले तो क्या किया, अपन ने सबसे पहले इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, मतलब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। दूसरे स्टेप में अपन ने किया है कि भाई इसको ऐसे गुणा करके फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। तीसरे स्टेप में अपन ने क्या किया है, तीसरे स्टेप में अपन ने किया है भाई इसको ऐसे आगे बढ़ा के ऐसे ले जाके फिर अपन ने इसको ऐसे गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। इसी प्रकार से आगे वाला जो है उसको आगे तक लेके फिर यहाँ तक कर दिया, ऐसे गुणा कर दिया, लास्ट वाले स्टेप में अपन ने ऐसे कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे देखिए आपको क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है A रेशियो B रेशियो C, और ये अपन को दे दिया 2, 3 और 4, ठीक है। और आपको दे रखा है 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू आपको दे दिया 33, और आपसे पूछ लिया भाई C की वैल्यू क्या होगी, आपसे C की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। आपको ये दे रखा है A रेशियो B रेशियो C, और यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे रखा है 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 33, और अपन से पूछ लिया C की वैल्यू की C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहां से ऐसा कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कोई भी संख्याएं अगर अनुपात में लिखी गई है, तो अनुपात में लिखने का मतलब ये होता है कि भाई वो संख्याएं है ना, रियल जो नंबर्स है, रियल जो संख्याएं हैं अपनी, वो नहीं है। वो क्या होता है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या से जिससे वो सभी संख्याएं कट सकती थी, उनसे काटने के बाद में जो अपन को मिलता है वो मिलता है रेशियो, वो होता है रेशियो। तो अपन को पता नहीं कि भाई यहाँ किससे काटा गया है, तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि भाई मान लो कैसे काटा गया, तो मान लो ये 2K हो गई, मान लीजिए ये आपका 3K होगा, और मान लीजिए ये आपका 4K होगा, ठीक है। तो एक तरह से मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो A की वैल्यू मैंने 2K रख दी, इसी प्रकार से B की वैल्यू में 3K लिख दूंगा, ठीक है। B की वैल्यू 3K लिख दिया, और 4C की वैल्यू में 4K लिख दूंगा, ऐसे लिख दिया, बराबर में आपका 33 लिख दिया। तो देखो ये अपना 4 हो गया, और ये आपका देखो 9K हो गया, और ये आपका देखो 16K हो गया, बराबर में 33 हो गया, 4 और 20 हो गया, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ये अपना आ गया 11K, यानी 33, ये इससे माइनस हो गया, K की वैल्यू आपकी 3 आ गई, K की वैल्यू 3 आ गई। अब आप देखो C की वैल्यू चाहिए, तो C की वैल्यू अपनी है 4K, ठीक है ना। तो C बराबर अपना आ गया कितना, 4 गुणा 3 यानी कि 12, C की वैल्यू अपनी आ गई 4 गुणा 3 यानी कि 12, ठीक है। तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने को A अनुपात B अनुपात C दे रखा था, और 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 33 दे रखा था, और अपन को C की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अपन जानते हैं भाई कोई भी संख्या जब अनुपात में लिखी जाती है तो वो किसी न किसी बड़ी संख्या से काटने के बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो K से काटा गया होगा, तो मैंने इसको K से गुणा कर दिया, तो ये 2K हो गया, इसको किया तो 3K हो गया, इसको किया तो 4K हो गया। तो इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाइकेशन हो गया, और ये आपको देखो क्या दे रखा है, एक ये आपको 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 33, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं A की वैल्यू रख दूंगा, B की वैल्यू रख दूंगा, और C की वैल्यू रख दूंगा। ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई, ये C की वैल्यू हो गई, ये 4K 9K और 16K। आपने इसको सोल्व किया और ये आपका आंसर आ गया। आगे चलिए, आगे देखिए कैसा क्वेश्चन है। आपको वही देखो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है, और इधर आपको A प्लस B प्लस C और 2A प्लस B माइनस C इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ तो सीधा सीधा ही दे रखा है, तो A की वैल्यू 7 रख दूंगा, B की वैल्यू 3 रख दूंगा, और C की वैल्यू 5 रख दूंगा। ये तो मेरा ये हो गया। इसी प्रकार से 2A यानी A की वैल्यू को 2 से गुणा कर दूंगा, 14 हो गया, और प्लस B की वैल्यू को ऐसी कैसी रख दूंगा, और माइनस C की वैल्यू में माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या हो गया, 7 और 3 10 और 5 15, और यहाँ पे देखो 14 और 3 17, 17 में से 5 माइनस किया तो 12, ये अपना ये आ गया। देखो कट रहा तो काट दो, 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से कट रहा है 4 बार, तो आंसर आ गया 5 अनुपात 4, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप इसको आराम से कर सकते थे, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आपको A अनुपात B और B अनुपात C दिया है, और अपन को A अनुपात B, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का अनुपात चाहिए, ठीक है, ये आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, अपन को कंबाइंड में रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये देखो A अनुपात B आपको 2 अनुपात 3 दे दिया, और B अनुपात C आपको 3 अनुपात 7 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या देखो, जो दोनों में आ रहा है ना उसकी वैल्यू सेम है, और सेम है तो अपन को क्या है, यहाँ पे कुछ भी गुणा उणा या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे 2 अनुपात 3 अनुपात 7, ये इनका रेशियो आ जाएगा। 2 अनुपात 3 अनुपात 7 इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या चाहिए, A प्लस B का मतलब हो गया 5, फिर क्या चाहिए B प्लस C का मतलब हो गया 10, फिर क्या चाहिए C प्लस A, तो ये हो गया 9, तो 5 10 9,
5:10:9 ये आपका अनुपात हो गया, 5:10:9 आपका अनुपात हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन आगे चले तो आगे देखिए आपको क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। ठीक है ना, कौन सा जो है सही अनुपात को दर्शाता है। भाई देखो इधर और इधर ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो जहां बराबर है वो आपका सही अनुपात हो जाएगा। तो चेक कर लो भाई, देखो ये आपका जैसे मान लो ये दोनों जो है आपके 3 से कट रहे हैं, तो ये आ गया 4:3, और ये आपका किससे कट रहा है 4 से, तो ये देखो ये भी आ गया 4:3, यानी कि ये आपका सही है। ठीक है ना भाई, दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए, तो दोनों अनुपात बराबर आपके इसमें आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए आपको वही ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, और ये सारा जो दे रखा है 1:2 के बराबर दे रखा है। तो आपको देखो ये चाहिए 3a 5c + 7e और 3b + 5d + 7f। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको भाई जैसे मान लो a/b = c/d = e/f ये दे रखा है अपन को, है ना, और इसकी वैल्यू दे दी 1/2, यानी कि ये ऊपर वाले जो है ना इनकी वैल्यूज तो हो गई 1, और इसकी वैल्यू जो नीचे वालों की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो इसमें भी देखो अपने पास क्या दे रखा है भाई, जब ए सी और ई इनकी तीनों की वैल्यू सेम है और एक एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो सीधा अपन जोड़ दो ना, 3 और 5 8 और 7 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो ये तो 15 हो गया। यहाँ पे देखो बी की, डी की और एफ की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे जो भी इनका योग होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा, अब यहाँ पे देखो 3 और 5 8 और 7 15, तो ये आपका 15 आ गया। देखो ये इससे कट गया, आंसर आ गया 1:2, ये आपका आंसर आ गया। तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, वहां से आपको पक्का जवाब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं दे रखी है, संख्याओं का योग आपको 16 दे रखा है। पहली व चौथी संख्या का योग जो है आपको बराबर, पहली व चौथी संख्या का योग क्या होगा, मतलब यह पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आपको देखो 1:2:3:4 यह आपको संख्याएं दे रखी है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था अभी जब क्लास स्टार्ट की थी कि अपन को जो भी फाइंड आउट करना होता है, जो भी अपन को ज्ञात करना है, पहली और चौथी का योग आपको चाहिए, पहली और चौथी का योग चाहिए, तो पहली और चौथी का अनुपात लिख दो ऊपर, तो ये हो गया 5, पहली और चौथी का अनुपात हो गया ऊपर, और संख्याओं का योग अपन को 16 दे रखा है। ठीक है, सभी संख्याओं का योग अपन को 16 दे रखा है, तो अपन अनुपातों का योग लिख देंगे नीचे, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10, और गुणा कर देंगे जो योग दिया हुआ है उससे। ठीक है, तो ये देखो आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका कट गया, आंसर आ गया 8, यानी कि आपकी पहली और चौथी जो संख्या होगी उनका जो टोटल होगा वो आपका कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर जो दिया हुआ है वो अनुपात नीचे, और जो कितना दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो है ये बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्याओं में 38 का अनुपात है, 2 संख्याओं में 38 क्या है, मिसप्रिंट है, 3:8 है। ठीक है, 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर है 115। ठीक है, तो आपको दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बतानी है। मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो अपन को ज्ञात करना उसका अनुपात ऊपर लिख लो, तो भाई 3 और 8 में छोटा क्या होगा, 3, तो 3 आपने ऊपर ले लिया। आपको दोनों का अंतर दे रखा है, दोनों का अंतर 3 और 8 का अंतर हो गया 5, और इसको गुणा कर देंगे 115 से, गुणा कर देंगे 115 से जो दिया हुआ है उससे। तो देखो बेटा ये कट गया 23 बार। ठीक है, और 23 को 3 से गुणा करेंगे, 69 अपना आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, 69 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो अनुपात के रूप में नीचे, और कितना दिया हुआ उससे अपन क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका 69 आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2 अभ्यर्थी P और Q के अंकों का अनुपात 2:5 है। यदि P का अंक कितना है तो Q का कितना होगा। नॉर्मल सी बात है, Q का चाहिए तो Q का अनुपात है 5। ठीक है, आपको किसका दिया है, P का, तो P का अनुपात है 2, और गुणा कर देंगे कितना दिया हुआ उससे। तो बेटा देखो ये आपका 60 आ गया, यानी कि 300 नंबर आपका उसका आ गया। ठीक है, तो P की, Q की वैल्यू जो आपकी आई वो 300 आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविजन, उनके मूल्यों का अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, और यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपए अधिक है, यानी दोनों का अंतर दे रखा है, तो आपको रेफ्रिजरेटर का मूल्य चाहिए। तो देखो बेटा रेफ्रिजरेटर
और टीवी का अनुपात है 5:3, तो रेफ्रिजरेटर का हो गया अनुपात 5। ठीक है, आपको दोनों का अंतर दे रखा है तो वहां से भी आप दोनों का अंतर ले लो बेटा, और कितना दे रखा है बेटा उससे क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना दिया हुआ है उससे आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटा ये कट गया आपका। ठीक है, ये आपका कितना 2750 हो गया। ठीक है, 2750। अभी देखो इसको गुणा करेंगे 0 और 55 25 का 5 हासिल की 2 और 27 पंजो 135 और 2 137 बेटा, 13,750 रुपए आपका उसका रेफ्रिजरेटर की कीमत आ गई। उसका रेफ्रिजरेटर का मूल्य आ गया 13,750 रुपए। ठीक है, तो जो भी अपन से पूछा जाए उसका रेशियो ऊपर, जो दिया हुआ है उसका रेशियो नीचे, और कितना दिया हुआ है उससे क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अपना क्वेश्चन है बेटा, देखो स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम 200 रुपए अधिक है। ठीक है ना, स्कूल के थैले का दाम है जो दाम से 200 रुपए अधिक है। स्कूल के थैले का दाम से यानी कि जूतों के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम कितना होगा। तो बेटा देखो स्कूल का थैला और जूता इनका दे रखा 7:5, आपको जूते का चाहिए तो 5 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर दे रखा है बेटा, आपको दोनों का अंतर दे रखा है 200 रुपए। अधिक या कम का मतलब अंतर ही होता है। ठीक है ना, अधिक बोले तो भी अंतर है, कम बोले तो भी अंतर है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अनुपात के रूप में अंतर 2 हो गया, और गुणा कर देंगे 200 से। तो देखो बेटा ये आपका कट गया, आंसर आ गया 500 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यानी जूतों की जो कीमत है वो आपकी 500 रुपए है। यहां पे देखिए 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो पहली तथा तीसरी का गुणनफल अपन को 2400 दिया है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना, और उसके बाद में जैसा जैसा उसमें कहा गया है वैसे वैसे काम करना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो पहली और दूसरी और तीसरी ऐसे 3 संख्याएं हैं। तो देखो पहली और दूसरी का अनुपात आपका जो है 8:9 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। ठीक है भाई, पहली और दूसरी का ये है। ठीक है, आप वैसे ही गुणा कर दो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। 8 या 24 हो गया, 8 या 24 हो गया, 9 3 27 हो गया, और 9 चौक 36 हो गया। ये इनका ये हो गया, कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है, ये 3 से 8 बार कट गया, ये 3 से 9 बार कट गया, और ये 3 से 12 बार कट गया। ठीक है, ये इनका अनुपात आ गया। अब अपन को देखो पहली और तीसरी का गुणनफल दे रखा है, पहली और तीसरी का गुणनफल। ठीक है भाई, मल्टीप्लाइकेशन आपको दे रखा है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है उन संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या के काटने के बाद में, बड़ी से बड़ी संख्या से काटने के बाद में जो वैल्यूज अपने पास रहती है वो आपका होता है अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये है, मान लो ये मेरे पास वही 8 के हैं, मान लीजिए मैंने के ही ले लिया, ये मेरी 9 के हैं। ठीक है, और ये मेरी 12 के हैं, ये मेरी संख्या आ गई। अब क्या यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन दे रखा है किसका, फर्स्ट का और थर्ड का। तो देखो भाई फर्स्ट 8 के हो गई, और मल्टीप्लाई 12 के हो गई आपकी थर्ड, और आपको दे रखा है भाई 2400। ठीक है, कट रहा है, काट दो, देखो 8 से काट दूंगा, ये आपका कट गया 300 बार, और ये शायद 12 से भी कट जाएगा। देखो 12 दूना 24 और 12 पंजो 60। ठीक है भाई, तो देखो के स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो के बराबर आ गया बेटा √25, यानी स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो आपको बताइए अंडरूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। ये देखो बेटा के की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू 5 आ गई। इसने क्या पूछा है, तो उन सभी संख्याओं का योग बताओ। तो अब देखो सभी संख्याओं का योग आप ऐसे भी बता सकते हो, के की वैल्यू आई गई तो 8 के और 9 के 17 के, और 17 और 12 हो गया 29 के। ठीक है ना, तो आपका जो टोटल है वो कितना हो गया, टोटल हो गया 29 के, यानी कि 29 गुणा 5। ठीक है, 29 गुणा 5 यानी 9 पंजो 45 का 5 हासिल की 4, 5 दूनी 10, और आपका 29 5 145, 29 5 145। तो ये देखो बच्चों आपको तीनों संख्याओं का योग मिल गया। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर ऐसे इक्वेशन बना के दे दी जाए ना तो वो आराम से कर लेते हैं, और जैसे ही लैंग्वेज में आ जाए तो फिर उनके तोते उड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो अपन को ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, जैसा उसमें कह रखा है वैसे करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि आपको दे रखा है भाई 7,500 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो। तो यहाँ पे दे रखा बी को कितनी राशि मिलेगी। तो देखो बच्चों, वही आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो। ठीक है, ए अनुपात बी का मतलब अपना 5:2 हो गया, बी अनुपात सी का मतलब अपना 7:13 हो गया। तो प्यारे बच्चों, पहले अपन इनको कंबाइंड में करेंगे, कंबाइंड में रेशियो याद करेंगे। तो देखो, ये 5 को 7 से गुणा किया 35 हो गया, 2 को 7 से गुणा किया 14 हो गया, और 2 को 13 से गुणा किया तो 26 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर ये कट रहे हो तो आप और काट सकते हो, नहीं कट रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको चाहिए बी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था भाई, जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसका अनुपात ऊपर लिखेंगे बेटा अपन। तो देखो, बी की वैल्यू चाहिए थी तो बी का रेशियो अपन ने ऊपर लिख दिया। ठीक है, और बेटा वो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है बेटा टोटल, जो 7500 रुपए जो दे रखे हैं वो टोटल है। तो बेटा यहाँ पे भी अपन क्या कर लेंगे, फिर टोटल कर लेंगे। तो देखो आपका हो गया 26 और 14 30 40 40 और ये 75 हो गया बेटा, वो टोटल अपना 75 हो गया। गुणा कर देंगे जो दिया हुआ टोटल है उससे। तो बेटा ये आपका 100 देखो कट गया, ये आपका आंसर आ गया 1400। ठीक है, 1400 आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया कि बी को उन 7500 में से कितने मिलेंगे, 1400 रुपए मिलेंगे। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए अगला देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखते हैं पढ़ते हैं। तो देखो 3400 रुपए ए, बी और सी डी में इस प्रकार से विभाजित करना है कि ए और बी के भागों का, बी और सी के भागों का, सी और डी के भागों का जो अनुपात है वो क्रमशः से 2:3, 4:3 और 2:3 है। तो आपको देखो बेटा बी और डी का योग बताना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वही पहले इनको कंबाइंड में करो। तो अपना देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ए अनुपात बी 2:3 हो गया, बी अनुपात सी 4:3 हो गया, और सी अनुपात डी आपका हो गया बेटा 2:3। ठीक है, वही अपन क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। ठीक है बेटा, फिर इसको इसको और इसको इससे, तो 3 चौक 12, और 12 को 2 से गुणा किया तो बेटा 24 आ गया। फिर इसको इससे और इसको इससे, 3 3 9, 9 को 2 से गुणा किया तो बेटा 18 आ गया। फिर तीनों को गुणा करेंगे तो आपका हो गया बेटा 27। ठीक है, अगर कट रहे हो तो आप उनको और काट सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा आपको चाहिए बी और डी का योग चाहिए। मैंने क्या कहा, जो भी चाहिए उसका अनुपात ऊपर। तो आपको बी और डी का योग चाहिए बेटा, तो आपको पता है 24 और 27 कितना हो गया, 24 और 27 हो गया बेटा 51। आपको ये चाहिए तो आपने यहाँ पे 51 ले लिया। और आपको दिया हुआ क्या है बेटा, आपको 3400 रुपए दे रखे हैं टोटल, 3400 रुपए टोटल है। तो बेटा इनको जोड़ देते हैं अपन भी। तो देखो 16 और 24 आपका कितना हुआ बेटा, 16 और 24 आपका 40 हो गया, और 40 और 18 आपका 58 हो गया, 58 58 और ये बेटा अपना कितना हो गया, 58 और 7 65, 65 और 20 85, यानी ये अपना 85 आ गया, सॉरी है ना, ये आपका 85 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे जो दे रखा है उससे। तो बेटा देखो 3400 दे रखा है, 17 × 51, 17 × 5 85, 17 × 51 17 से काट दिया, और ये देखो शायद मेरे हिसाब से कट जाएगा पूरा पूरा, 6 पंजो 30 और 8 पंजो 40। ठीक है, तो आपका ये आ गया, यहाँ 0 8 या 24 का 4 हासिल की 2, 36 18 और 2 आपका हो गया बेटा 20, यानी कि 2040 रुपए। तो बी और डी को जो मिल रहे हैं वो आपके हैं बेटा 2040 रुपए। ठीक है ना, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर लोगे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 1740 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है, और यहाँ पे दे रखा है भाई ए का 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा, ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 बराबर सी का 0.75। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला सी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे ए का 0.5, ठीक है बेटा, बराबर है बी का 0.6। ठीक है ना, गुणा भी कर सकते हो, काका मतलब गुणा ही होता है, और सी को मिल रहा है बेटा 0.75। ठीक है, तो आप इनको है ना फ्रैक्शन में ले लीजिए, जैसे मान लो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 आ गया, यहाँ पे देखिए आपका 2 से कटेगा 3 बार और ये 5 बार, और ये देखिए 25 थी 75, 25 चौक 100,
ठीक है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक अपन को ये पढ़ना है कि जब बराबर दिए हुए हो तो उसको रेशियो में कैसे बदलते हैं। पहली चीज ये हो गई, रेशियो में जब आपसे बदल गया, ठीक है ना, जब आपने इसको अनुपात में बदल दिया तो फिर तो ये क्वेश्चन नॉर्मली अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए उन जैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नया अपन सीखेंगे कि भाई इनको अपन अनुपात में कैसे बदले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A अनुपात B अनुपात C ये है। तो बेटा क्या करना है, जो भी इसके गुणा में, जैसे एक के नीचे मेरे को क्या लिखना है, जो इसके गुणा में उसको उल्टा करके लिख दूंगा, ठीक है। बी के गुणा, बी के नीचे क्या लिखना है, जो बी के गुणा में उसको उल्टा करके लिख दूंगा, और सी के नीचे क्या लिखना है, जो सी के गुणा में उसको उल्टा करके लिख दूंगा, ठीक है। अब इनका रेशियो लूंगा, सॉरी एलसीएम लूंगा, और एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 3 3, ठीक है ना, नीचे वाले जो है ना हर, ठीक है ना, उनका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और गुणा कर देंगे। तो 3 आया, 3 को इससे भी गुणा कर दूंगा, 3 से इसको भी और 3 से इसको भी। ये देखो आपका 3 से 3 कट गया, ये देखो 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 6 5 और 4। बेटा ये अनुपात आ गया। अब आपको जो भी चाहिए, जिसकी भी वैल्यू चाहिए वो आप निकाल सकते हो। सी की वैल्यू चाहिए तो बेटा सी का अनुपात ऊपर लिख दो, ठीक है। और आपको 1740 टोटल दे रखा है, तो बेटा इनका भी देखो 6 और 5 आपका कितना हो गया, 11, 11 और 4, 11 और 4 कितना हो गया बेटा 15, 11 और 4 15 हो गया, और उधर अपना हो गया 1740, ठीक है ना, 1740 हो गया। देखो पूरा पूरा कट रहा है क्या, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो 15 एकम 15, बच गया कितना 2, 24 हो गया। फिर 15 एकम 15 कितना बच गया 9, और 15 6 90, यह आपका 116 बार कट गया। तो ये बेटा आपका आ गया 464 रुपए, ठीक है। सी की जो वैल्यू आई वो अपनी आ गई 464 रुपए, सी को इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वही आप काटो। यहाँ पे जब गुणा में जैसे मान लो ये भिन्न आ गई इनके, तो उस भिन्न को अपन क्या उल्टी करके लिख देंगे। जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो उल्टी करके लिख देंगे। और फिर जब कोई फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ होता है और उसको सिंपल रेशियो में चेंज करना होता है, तो अपन कैसे करते हैं, जो नीचे अपने पास हर में जो संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं और प्रत्येक को अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आपका रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है तो अपन को जिसकी भी वैल्यू चाहिए वो अपन ने पढ़ ही रखा है, जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसका रेशियो ऊपर, और जो अपन को वैल्यू दे रखी जैसे टोटल दे रखा था तो टोटल अपन ने नीचे रखा, सोल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आपका जो है एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। यहां पे क्या दे रखा है, एक आदमी अपनी संपत्ति को विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी, ठीक है, उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर अनुपात में 3:1 है। तो यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो कौन कौन है, पुत्र और पत्नी, ये पुत्र है और ये पत्नी है, ठीक है भाई, ये पत्नी है। फिर कौन है, पत्नी और पुत्री, पत्नी और पुत्री, ठीक है। तो देखो पुत्र और पत्नी का भी 3:1 का रेशियो है, और पत्नी और पुत्री का भी 3:1 का रेशियो है, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा, गुणा गुणा और गुणा, तो 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 9:3:1, ठीक है, 9:3:1। पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, तो आपको टोटल चाहिए भाई, टोटल कितना है, ठीक है। तो टोटल अपना हो गया बेटा, यहाँ पे देखो 13, अपन को दिया हुआ क्या है, पुत्री और पुत्र का अंतर, तो पुत्री और पुत्र का अंतर, पुत्र और पुत्री का अंतर 8 हो गया, और कितना दे रखा है अपन को 10,000, ठीक है भाई, 10,000 दे रखा है। यह आपका कट गया देखो 1250, ठीक है, गुणा करेंगे 0 आ गया, 13 5 65 का 5 हो गया, हासिल की 6 हो गया, और 13 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 156 आता है ना, 12 12 144 और 12 156, 156 में 6 जोड़ेंगे तो 162, यानी कि आपका 16,250 रुपए, ठीक है। पूरी संपत्ति जो है अपनी आ गई कितनी, 16,250 रुपए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। आपको यही दे रखा था भाई, पुत्र और पत्नी का रेशियो भी यही दे रखा था, और पत्नी और पुत्री का रेशियो भी यही दे रखा था, ठीक है। तो अपन ने इसको किया, कंबाइंड में रेशियो निकाला,
फिर अपन से टोटल पूछा था तो टोटल ऊपर लिख दिया, दोनों का पुत्री और पुत्र का अंतर दे रखा था तो नीचे लिख दिया और गुणा कर दिया, ये अपन को आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए आपके पास एक्स वाई थैलियों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी जाती है तो गोलियों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है भाई, तो मान लो देखो एक्स और वाई अपन को दे रखा है, एक्स और वाई, ठीक है, इनका अनुपात दे दिया 2:3। ठीक है, वही सेम हो गया। मान लो यहाँ पे 2 के गोलियां होगी और यहाँ पे 3 के गोलियां होगी। अब इसमें क्या बोला, वाई थैले में से 5 गोलियां निकाली जाती है, मतलब यहां से कर दो -5, ठीक है, और एक्स थैले में डाल दी जाती है, मतलब इसमें डाल दो। पहले के तो थी 2 के तो, और अब हो गई 2 के + 5, और अब इसमें बोल रखा है कि दोनों थैलियों में बराबर हो जाती है। तो आपको दे रखा है कि हर थैले में गोलियों की जो संख्या कितनी होगी। अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी होगी, है ना, तो बराबर हो गई भाई। तो चलो देखो के की वैल्यू निकालो, 5 उधर ले लो चाहे इधर ले लो, ये इधर लोगे माइनस का के हो गया, और ये उधर लेंगे तो अपना माइनस का 10 हो गया, क्योंकि माइनस का 5 पहले से है, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई 10। ठीक है भाई, के की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पे देखो टोटल, जैसे मान लो पहले अपने पास कितनी थी, इधर तो थी कितनी 20 और इधर थी 30, अब इधर से 5 निकाली और इसमें भी 25 हो गई, इसमें भी 25 हो गई। तो प्रत्येक थैले में अब जो गोलियों की संख्या हुई वो अपनी कितनी हो गई, 25 हो गई, 25 हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है, देख लीजिएगा, दिक्कत आए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा 5:3। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तद अनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, तो आपको वही देखो 5 के और 3 के दे रखा है, सीधी सी बात है। अगर मान लो उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, यानी ये 50 ने छोड़ दिया, 50 लड़कियों ने विद्यालय ज्वाइन कर लिया, कोई और थी या कोई भी थी, 50 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है भाई, तो आपका रेशियो हो जाता है 9:7। ठीक है, सेम है, वही दिक्कत, मतलब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे तो बेटाओ देखो हो गया 35 के, और माइनस का हो गया 350। बेटाओ इसको इससे गुणा करोगे तो देखो 27 के, और ये हो गया बेटाओ आपका 450। ठीक है, अब इधर इसको लेंगे और उसको इधर लेंगे तो ये इधर आएगा, तो बेटाओ माइनस का हो जाएगा, और 35 में से 27 माइनस करेंगे तो बेटाओ 8 के हो गया, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 35 और 45 यानी 80 हो गया बेटाओ। ये देखो इससे कट जाएगा, के की वैल्यू आ गई बेटाओ 100। के की वैल्यू क्या आई, 100। तो इसने क्या पूछा है भाई, तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या है 500। ठीक है भाई, 8 5 के है ना, लड़कों की संख्या 5 के हैं और के की वैल्यू 100 आ गई, तो अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 100 से, तो आपका उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखिए अपना क्वेश्चन है, दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 5 गुना है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताना है। ठीक है भाई, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखो 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। मान लो प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा, यानी मान लो अपने पास असमान संख्या x और y है, ठीक है ना, तो प्रत्येक से मान लो इससे भी आपने इसका आधा घटा दिया और इससे भी आपने इसका आधा घटा दिया। ठीक है ना, आधा घटा दिया, इसका x का आधा घटा दिया। ठीक है भाई, ये लो आधा घटा दिया। फिर क्या है, परिणामी संख्याओं में से बड़ी वाली छोटी संख्या से 5 गुना है। तो ये बड़ी है और ये आपकी छोटी है, ये वाली संख्या इसका 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है तो बड़ी संख्या, तो ये बराबर हो गई। ठीक है भाई, इसी प्रकार से करेंगे। तो ये देखो 2 x में से आधा घटाएंगे, x/2 घटाएंगे तो अपना x/2 ही बच गया। तो यहाँ पे अपना हो गया 5x/2,
और यहाँ पे देखो ये अपना हो गया 2y माइनस एक्स बटा 2। तो बेटा देखो इससे ये कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं, कईयों के क्या लैंग्वेज में चक्कर पड़ जाता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता है या कर ही नहीं पाते हैं। बाकी यहाँ तो देखो आपका, आप देखो ये माइनस का एक्स इधर आया तो 6x हो गया और ये अपने पास 2y हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो अब अपन क्या करेंगे, इसको अनुपात में लेना है। तो बेटा जो इसके गुणा में वो यहाँ जाएगा और जो इसके गुणा में वो यहाँ जाएगा। ये अपने पास हो गया 1:3, 1:3। तो बेटा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपका अनुपात है 3:1। ये आपका आंसर आ जाएगा 3:1, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन में कहा मैंने तो वैसे कर दिया, ठीक है। और उस प्रकार से आपका आंसर आ गया 1:3 यानी 3:1 अगर बड़ी पहले है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए बी को 2 रुपए देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, ठीक है ना, 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, ठीक है भाई। मतलब क्या है, 1:1 का मतलब होता है बेटा वो बराबर, 1:1 का मतलब बराबर। और कौन दे रहा है, ए दे रहा है। पहले तो 2:1 है, देखो 2:1 तो यहाँ पे भी है, 2:1 यहाँ पे भी है, 2:1 यहाँ पे भी है, 2:1 यहाँ पे भी है, सब में 2:1 है, ठीक है। अब लेकिन वो क्या 2 रुपए दे दे तो वो आपस में बराबर हो जाए, तो कहां से होगा, इससे। देखो जब ये 2 रुपए इसको दे देगा तो यहाँ पे भी 6 बच जाएगा और इसके पास भी 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया सी। अगला देखिए, 2010 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाना है कि यदि ए को 5 रुपए मिले तो बी को 12 रुपए मिलते हैं, तथा बी को अगर 4 रुपए मिले तो सी को 5.50 रुपए से मिलते हैं। तो विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो बेटा ए को अगर 5 मिले तो बी को 12 और बी को बेटा अगर 4 मिले तो सी को आपका 5.5, ठीक है। गुणा कर दो, वही सेम कंबाइंड में रेशियो निकाल लो एक बार तो, ठीक है। तो ये तो हो गया देखो 20, ये हो गया 48 और ये हो गया बेटा देखो 12×5 60 की 0 हासिल की 6 और फिर 12×5 60, 60 और 6 66। तो ये हो गया, और कट रहा है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कट जाएगा 10, 2 से कट गया 24 और 2 से कट गया 33, ठीक है भाई, है ना। अब देखो अपन को चाहिए कि विभाजन में सी का भाग बी के भाग से, यानी बी और सी का अंतर चाहिए। तो बी और सी का अंतर है बेटा कितना, बी और सी का अंतर है 9, ठीक है। और 2010 रुपए आपको टोटल दे रखा है बेटा। तो यहां पे भी देखो 33 और आपका हो गया कितना 24, 33 और 24 हो गया 57, ठीक है। 33 और 24 57 और 10 67 हो गया बेटा 67। गुणा कर देंगे अपन किससे, 2001 से, सॉरी 2010 से। तो देखो ये 3 बार 30 बार कट गया, तो बेटा आंसर आ गया 270 रुपए। अपना आंसर आ गया 270 रुपए, ये अपना आंसर आ गया 270। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एग्जामों में, ठीक है। अभी अपने बोर्ड के एग्जामों में, ये तो बहुत पहले से आ रहे हैं, एसएससी में, रेलवे में, या बोर्ड के एग्जामों में भी खूब आए हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से अपन को क्या करना है। किसी बक्से में 180 रुपए और 180 रुपए हैं, जिनमें मेरे हिसाब से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात जो है 2, 3 और 4 का अनुपात है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है बेटा। आपको देखो 180 रुपए दे रखे हैं, ठीक है ना, आपको रुपए कितने दे रखे 180, और यहाँ पे ये 2:3:4 बेटा आपको दिया है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो और आपको चाहिए सिक्कों की संख्या ही चाहिए, ठीक है ना बेटा। देखो एक तरह से नॉर्मल सी बात है, देखो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, 1 रुपए के आपके पास मान लो 2, इसके 3 और इसके 4, ठीक है ना। तो सेम वही भाई, इसमें देखो रेशियो में है, तो रेशियो में तो अपन ने पढ़ा है भाई, रेशियो में जो संख्या दी हुई होती है मतलब वो उनकी रियल वैल्यू नहीं होती है। किसी बड़ी से बड़ी संख्या से काटने के बाद में जो वैल्यूज अपन को प्राप्त होती है
वो होती है रेशियो में, ठीक है ना। तो इनकी संख्या का अपन को पता नहीं है, तो अनुपात है। तो मान लो मैं इसकी संख्या मान लू 2k और इसकी मान लू 3k और इसकी मान लू मैं 4k, ठीक है। तो अब नॉर्मल सी बात है, 1 रुपए के मेरे पास 2k सिक्के हैं, 50 पैसे के मेरे पास 3k सिक्के हैं, 25 पैसे के मेरे पास 4k सिक्के हैं। तो मैं इसको भी देखो पैसों में ले लेता हूं। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, तो 100 पैसे इसको मैं गुणा करूंगा तो ये हो गया बेटा आपका 200k, मतलब इससे मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। 50 पैसे का मतलब 150k, बेटा इससे मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। और 25 चौक 100, तो ये बेटा मेरे को इससे इतना अमाउंट मिल रहा है। अब अगर मान लो मैं तीनों को जोड़ूं तो मेरे को टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। टोटल मेरा क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। और मेरा टोटल अमाउंट 180 रुपए दे रखे हैं, लेकिन इधर सब पैसों में, तो इसको भी अपन क्या करते हैं, पैसों में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 200, 300, 350, 450, 450 के हो गया और इधर आपका इसके बराबर हो गया, ठीक है। कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और 45 चौक 180, ठीक है, यानी के की वैल्यू 40 आ गई। अब आपको देखो किसके सिक्के चाहिए, 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के हैं 3k, तो भाई 40 यानी 3k की वैल्यू हो गई कितनी, 3 गुणा 40 यानी 120, ठीक है। तो ये आपका 120 आ गया, ठीक है ना। अब किसी का भी जैसे मान लो निकाले, आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हो, एक ट्रिक भी है मेरे पास, जैसे डायरेक्ट आपको 50 पैसे के सिक्के चाहिए, ठीक है ना, 50 पैसे के सिक्के चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, 50 का जो अनुपात है वो ले लो ऊपर, 50 का अनुपात ऊपर ले लो। 1 रुपए का अनुपात 2 था, तो आप देखो 1 रुपए का 100 पैसे यानी 200 ये हो गया, प्लस 50 पैसे का 3 था तो 150, प्लस 25 पैसे का 4 था तो ये 100, और गुणा कर देंगे बेटा अपने पास 180 रुपए हैं, उसको भी अपन पैसे में बदल के, बस आंसर आ गया 3 बटा, ये देखो आपका कितना हो गया 450, और गुणा कर देंगे आपका इससे, तो ये कट गया देखो 40 बार, आपका आंसर आ गया 120, ठीक है। अब अगर मान लो आपको 50 पैसे का नहीं 25 पैसे का चाहिए तो 25 पैसे वाला अनुपात ले लेंगे, अगर 1 रुपए के चाहिए तो 1 रुपए वाला अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पे अपन को दे रखा अमाउंट, और यहाँ पे जो ये रेशियो दे रखा है ना, ये रेशियो अपन को दे रखा है किसका, रेशियो अपन को दे रखा है उनकी सिक्कों की संख्या का, ठीक है ना। इसलिए मेरे को देखो इनको अमाउंट में चेंज करना पड़ा, अमाउंट में चेंज करके अमाउंट के बराबर रखा, के की वैल्यू निकाली और मुझे देखो आंसर मिल गया, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कर लेंगे, जिसका भी आपको वैल्यू चाहिए उसका रेशियो ऊपर लिख लो, नीचे सबके यही आएगा, नीचे सबके ये आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा, तो यहाँ पे जिसका अनुपात होगा उस हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, वही सिक्कों की संख्या दे रखी है 2:3:5, तो थैले में 25 पैसे के सिक्के, देखो अभी वो ट्रिक से कर देता हूं, 25 पैसे के सिक्के अपन को चाहिए, 25 पैसे के सिक्के, तो बेटा 25 का अनुपात कितना है, 25 का अनुपात है 3, ठीक है। बट्टे में देखो 50 को गुणा करेंगे 2 से तो यह आ गया 100, प्लस 25 को गुणा करेंगे 3 से तो यह आ गया 75, प्लस 10 को गुणा करेंगे 5 से तो ये बेटा आ गया 50, गुणा किससे कर देंगे भाई, अपने पास 90 रुपीज है, ये सब पैसों में है, तो अपन क्या करेंगे 90 के भी 2 जीरो लगा के उसको पैसों में बदल लेंगे, ठीक है। अब ये देखो अपना कितना हो गया 150 यानी 225, 225 हो गया, ठीक है भाई 225 हो गया। अब देख लो कैसे कट रहे हैं, तो 25 से ये कट गया, मान लो 9 से काट देते हैं, चलो एक बार 9 से काट दिया, ये 1000 हो गया, इसको 9 से काटा तो 25 आ गया, ठीक है, 25 चौक 100, 40 आ गया, और ये आपका देखो 120 आ गया। तो इस हिसाब से देखो आप फटाफट ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका वहां से क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे, ठीक है भाई। तो ये देखो एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 रुपए है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3, ठीक है, 1 को गुणा कर दिया 50 आ गया, प्लस 2 को 25 से गुणा किया फिर 50 आ गया, प्लस 3 को 10 से गुणा किया 30 आ गया, गुणा
6.50 रुपए है, पैसों में बदलेंगे तो 650 पैसे हो जाएंगे, है ना। 100 से गुणा करेंगे ना भाई, पैसे रुपए को पैसों में बदलते हैं तो 100 से गुणा ही तो करते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये अपना देखो ये आ गया 50 यानी 130, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 13 5 65, आपके पास आंसर आ गया 15 रुपए, ये 15 रुपए आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये रेशियो के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर और भी कोई आपको कोई दिक्कत है, आपके पास कोई आप कुछ कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसकी फोटो शेयर कर दीजिए या कुछ भी, तो अपन उसको शेयर कर आपको सोल्व करवा देंगे। आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बच्चों।